राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें होगा राजा अम्बरीश की कथा। अभी राजा अम्बरीश कौन है, ये तो आपको कथा सुनने के बाद ही पता चलेगा। चलिए सुनते हैं आज की कथा। फिर सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, राजा शर्याति की संतानों में अम्बरीश राजा ऐसा वैष्णव व परम भक्त उत्पन्न हुआ कि जिस पर ब्राह्मण का शाप नहीं लगा। इतना सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, यह बड़े आश्चर्य की बात है जो ब्राह्मण का शाप मिथ्या हो। परम वैष्णव राजा को ब्राह्मण ने क्यों शाप दिया, इसका तुरंत वृत्तांत कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इनकी कथा इस तरह है कि राजा अम्बरीश इंद्रियों का सुख छोड़कर नारायण जी की तप व पूजा सच्चे मन से करके हरि चरणों में ध्यान लगाए हुए राज्य करता था। उसके यज्ञ में देवता लोग, ऋषिवरों व ब्राह्मणों को तनु धरकर अपना अपना भाग लेते थे। वह दिन रात मुख से परमेश्वर का स्मरण, हाथों से ठाकुर जी की पूजा व सेवा, आंखों से ध्यान में हरि चरणों का दर्शन, कानों से अवतारों की कथा सुनता और संसार व्यवहार को स्वप्नवत जानता था। इसलिए नारायण जी दीन दयालु उसको अपना परम भक्त जानकर उसके राज्य व देश की रक्षा सुदर्शन चक्र से करते थे। राजा की स्त्री भी परम वैष्णव व पतिव्रता थी। राजा व रानी दोनों मनुष्य परमेश्वर की भक्ति अपने हृदय में रखकर दशमी को संयम व सब एकादशी निर्जल व्रत करते थे। द्वादशी के दिन राजा 60 करोड़ गौ विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर और उनको भोजन कराकर व्रत का पालन करते थे। एक बेर एकादशी के दूसरे दिन 2 घड़ी द्वादशी थी। उस दिन प्रातः समय दुर्वासा ऋषिवर ने 88,000 ऋषिवरों को साथ लेकर धर्म की परीक्षा लेने के लिए अम्बरीश के महल पर आकर भोजन मांगा। राजा ने ऋषिवर को सम्मान करके विनय किया कि महाराज, भोजन का पदार्थ बना है। दुर्वासा बोले कि हम स्नान करके आए तब भोजन करें। ऋषिवर ऐसा कहकर यमुना के किनारे स्नान करने चले गए और वहां जानबूझकर पूजा व स्नान में विलंब किया। तब दुर्वासा जी न आए और द्वादशी बीतने लगी। तब राजा ने घबराकर ब्राह्मणों से पूछा कि दुर्वासा ऋषिवर स्नान करके नहीं लौटे और द्वादशी बीती जाती है, त्रयोदशी में व्रत का पारण नहीं होता, सो क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने आज्ञा दी कि द्वादशी में ठाकुर जी के चरणामृत से व्रत का पारण कर ले। चुल्लू भर जल पीना भोजन की गिनती में नहीं है। राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार द्वादशी में चरणामृत से पारण कर लिया। एक क्षण भर जब द्वादशी बीत गई तब दुर्वासा ऋषिवर स्नान करके आए। राजा ने बड़े हाथ से उनको भोजन करने के लिए कहा। ऋषिवर बोले कि हे राजन, आप तो सदा से अपने व्रत का द्वादशी में पारण करते हैं। आज इस समय द्वादशी बीत गई, आपने पारण किया या नहीं। राजा ने कहा कि महाराज, मैंने कुछ भोजन नहीं किया, ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार चरणामृत से पारण कर लिया है। यह वचन सुनते ही दुर्वासा क्रोधित होकर बोले, आपने हमको द्वादशी में भोजन कराने को कहा था, हमारे आए बिना व्रत का पारण कर लिया, ऐसा आपको नहीं चाहिए। यह कहकर क्रोधवश दुर्वासा ने अपनी जटा से एक लट नोचकर पृथ्वी पर पटकी तो उसी समय कृत्या नाम की स्त्री शस्त्र लिए हुए प्रकट होकर राजा को मारने दौड़ी। सो हे परीक्षित, दुर्वासा जी ने राजा को बिना अपराध मारना चाहा था। इसलिए नारायण जी ने उनका अधर्म समझकर सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तू अभी जाकर राजा की रक्षा कर। उसी समय सुदर्शन चक्र वहां आकर प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र के प्रकाश से कृत्या का अंग जलने लगा और वह व्याकुल होकर भागी। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषिवर को भी जलाने लगा। जब दुर्वासा जी भी वहां से अपना प्राण लेकर भागे, सुदर्शन चक्र ने उनका पीछा किया। तब वे भागकर वरुण, कुबेर, इंद्रलोकादिक में इस इच्छा से भागे कि कोई देवता हमारी रक्षा करे, पर किसी देवता को ऐसी सामर्थ्य नहीं हुई जो ऋषिवर को बचा सके। जब दुर्वासा जी ने अपना बचाव कहीं नहीं देखा तब ब्रह्मलोक को दौड़े गए। ब्रह्मा जी उनको देखकर बोले कि हे दुर्वासा, तुमने
उन आदि पुरुष भगवान के भक्त का अपराध किया जो ईश्वर हम सबके मालिक है, पलक भांजते भर में तीनों लोकों का नाश कर सकते हैं। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। तब दुर्वासा वहां से भी निराश होकर महादेव जी की शरण में गए। श्री शंकर बोले कि हे दुर्वासा जी, परमेश्वर की माया से हम लोग सब लोग उत्पन्न हुए हैं, पर उनकी माया का भेद हम लोग नहीं जान सकते। आप उन्हीं परमेश्वर की शरण में जाओ तो बचोगे। मुझे सामर्थ्य नहीं है जो आपकी रक्षा कर सकूं। जब दुर्वासा जी ने देखा कि परमेश्वर के सिवा कोई दूसरा तीनों लोकों में मेरी रक्षा करने के लिए नहीं है, तब वैकुंठनाथ की शरण में गए और स्तुति करके विनय पूर्वक बोले, मैंने आपके भक्त का अपमान किया, इसलिए सुदर्शन चक्र मुझे मारना चाहते हैं, सो मैं आपकी शरण में आया हूँ। शरण आए के लाज रखकर मेरी रक्षा कीजिए। यह वचन सुनकर वैकुंठनाथ बोले, हे दुर्वासा जी, हम त्रिलोक के मालिक हैं, परंतु अपने भक्त पर मेरा कुछ वश नहीं चलता। मैं उसके अधीन रहता हूँ। मुझको अपने भक्त जैसे प्रिय हैं, वैसा मैं लक्ष्मी जी और अपने तनु को भी प्यारा नहीं जानता। जिस तरह पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा से पति को वश में कर लेती है, उसी तरह मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। निर्गुण भक्त सब संसारी सुख त्याग कर हरि चरणों में ध्यान रखने के सिवा दूसरी कुछ इच्छा नहीं रखते। मुझे अपना इष्ट देव मानकर मनसा वाचा करना चाहते हैं, इसलिए मैं उनका वचन मिटा नहीं सकता। मुझे अपना वचन टल जाने का कुछ सोच नहीं होता, पर मेरे भक्त का कहा कोई मिटा नहीं सकता। हे दुर्वासा जी, मेरे भक्त बड़े दयावान होते हैं, क्रोध को अपने वश में रखते हैं, किसी का अनभला नहीं चाहते। कदाचित राजा अम्बरीश अपने अंत्यकरण में क्रोध करता तो तुम उसी जगह भस्म हो जाते। हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। तुम राजा अम्बरीश की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, नहीं तो सुदर्शन चक्र से तो आप नहीं बचेंगे। 5वां अध्याय, राजा अम्बरीश के पास दुर्वासा ऋषिवर का जाना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब दुर्वासा वैकुंठनाथ से भी निराश हुए, तब वह अति लज्जित होकर राजा अम्बरीश के पास आए और दंडवत करके खड़े हुए। राजा उनकी यह दशा देखकर सुदर्शन चक्र को बड़ी स्तुति करके रोकर बोले, हे सुदर्शन चक्र, ऋषिवर को ब्राह्मण जानकर इनकी रक्षा करिए, क्योंकि आपके मालिक ब्राह्मण्य देव हैं। मैं भी ब्राह्मण का भक्त हूँ, इसलिए मुझसे ऋषिवर का दुख नहीं देखा जाता। मैंने आज तक जो धर्म किया हो, उसके फल से दुर्वासा जी कुछ दुख ना पाए। अम्बरीश का यह वचन सुनते ही सुदर्शन चक्र ने अपना तेज ठंडा कर लिया। तब राजा ने दुर्वासा से हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, सब पदार्थ बने हैं, चलकर भोजन कीजिए। दुर्वासा ने 36 प्रकार के व्यंजन बड़े आनंद से भोजन किए। हे परीक्षित, दुर्वासा सुदर्शन चक्र के भय से आकाश व पताल में 1 वर्ष पर्यंत भागा किए, और राजा अम्बरीश वर्ष दिन बराबर उसी जगह वैसे ही खड़े रहकर इस बात की चिंता करते रहे कि मेरे वास्ते ऋषिवर इतना दुख पाते हैं। वर्ष दिन तक वही भोजन जो दुर्वासा जी के लिए बना था हरी इच्छा से ठंडा नहीं हुआ। जब ब्राह्मणों को भोजन कराकर राजा ने प्रसाद पाया, तब ऋषिवर महाराज अति अधीनता से बोले, हे अम्बरीश, मैं आज तक हरिभक्तों की महिमा नहीं जानता था। ये परमेश्वर के भक्त सबसे प्रबल है। आप धन्य हो जो मुझ अपराधी के वास्ते वर्ष दिन तक खड़े रहकर चिंता करते रहे और सुदर्शन चक्र की स्तुति करके आपने मेरे प्राण बचाए। मुझ में सामर्थ्य नहीं जो हरि भक्तों का महात्म्य वर्णन कर सकूं। जब दुर्वासा राजा से विदा होकर चले गए, तब और सब ब्राह्मण व ऋषिवर जो वहां थे राजा की स्तुति करने लगे। उनका वचन सुनकर राजा बोले, मैं कौन गिनती में हूँ। यह सब परमेश्वर के सुदर्शन चक्र का प्रताप था, जिसने मुझे कृत्या के हाथ से बचाया। परमेश्वर की इतनी कृपा होने पर भी राजा अम्बरीश कुछ अभिमान नहीं रखते थे और भक्ति के तुल्य इंद्रलोक का सुख भी नहीं समझते थे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, यह थोड़ी सी महिमा अम्बरीश की मैंने आपको सुनाई। उसकी भक्ति व गुणों का सब वृत्तांत कोई वर्णन नहीं कर सकता। कुछ काल बीते राजा अम्बरीश ने विरक्त होकर राजगद्दी अपने छोटे पुत्र को दे दी और आप वन में जाकर हरि भजन करके मुक्त हुए। 6वां अध्याय, राजा इक्ष्वाकु का अपने पुत्र पर क्रोध करना। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अम्बरीश के वंश में इक्ष्वाकु नाम का राजा बड़ा प्रतापी हुआ। वह एक दिन अपने बड़े बेटे सशाद से बोला कि तुम वन में जाकर अहेर मार लाओ तो मैं पितरों का श्राद्ध करूं।
राजकुमार ने वन में खरगोश मारकर भूख लगने से थोड़ा मांस उसका खा लिया। शेष मांस अपने पिताजी के पास ले आया। जब राजा श्राद्ध करने के लिए बैठे तब वशिष्ठ ऋषिवर अपने योग बल से जानकर बोले कि हे राजन, इसमें से थोड़ा सा मांस आपके पुत्र ने खा लिया है, इसलिए मांस श्राद्ध करने योग्य नहीं रहा। यह वचन सुनते ही राजा ने शशाद को अपने नगर से बाहर निकाल दिया। वह वन में जाजवल्य ऋषिवर की कुटी पर जाकर हरि भजन करने लगे। कुछ काल बीतने पर राजा इक्ष्वाकु मर गए तो वशिष्ठ ऋषिवर ने शशाद को वन से लाकर राजगद्दी पर बिठा दिया। उसके वंश में पुरंजय नाम राजा बड़ा प्रतापी व बलवान हुआ। एक बेर देवताओं को दैत्यों ने युद्ध में जीत लिया और इंद्र ने जाकर ब्रह्मा से अपने विजय का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे इंद्र, तुम मृत्युलोक से राजा पुरंजय की अपनी सहायता के लिए बुलाओ तो तुम्हारी विजय होगी। यह वचन सुनते ही इंद्र ने राजा पुरंजय के पास जाकर विनय किया कि आपको हमारा सहायक होकर दैत्य से लड़ना चाहिए। पुरंजय बोले, हे इंद्र, मुझे आपकी सहायता करने में कुछ संदेह नहीं है, पर दैत्यों से लड़ते समय मुझे इतना बल उत्पन्न होगा कि यह हाथी व घोड़ा मेरा बोझ नहीं उठा सकेंगे। इसलिए आप बैल रूप होकर मुझे अपनी पीठ पर बैठाओ, तब मैं दैत्यों से लड़ूंगा। जब इंद्र ने अपने स्वार्थ के लिए बैल रूप धरा तब राजा ने उन पर चढ़कर दैत्य को युद्ध में जीत लिया। जब राजा की सहायता से इंद्र ने अपना राज्य पाया तब पुरंजय फिर मृत्युलोक में आकर राज्य काज करने लगे। उनके वंश में सावस्त नाम का राजा महाप्रतापी हुआ। उसने सावस्तीपुरी बसाई। उसका पोता राजा कुबल्याश्व ऐसा बलवान हुआ जिसने उत्तंग ऋषिवर की सहायता करके धुंध नामक दैत्य को मार डाला। उस दैत्य के मुख में ऐसी ज्वाला निकली कि उससे 21,000 पुत्र राजा कुबल्याश के भस्म हो गए। दृढ़ास आदि 3 बेटे उसके बचे। दृढ़ास का पुत्र निकुंभ हुआ। उसके वंश में यवनाश्व नाम का राजा ऐसा प्रतापी व बलवान हुआ जिसके अधीन 7 द्वीपों के राजा रहते थे, पर वह संतान न होने से सदा उदास रहता था। एक दिन राजा ने ऋषिवरों से विनय किया कि महाराज, आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिसमें मेरे पुत्र हो। ऋषिवरों ने पुत्र होने के लिए राजा से यज्ञ कराकर पानी का एक कलशा मंत्र पढ़कर यज्ञशाला में इस इच्छा से रखा कि प्रातःकाल रानी को यह जल पिलावेंगे तो उसके पुत्र होगा। रात को राजा को ऋषिवर लोग उसी यज्ञशाला में सोए और परमेश्वर की इच्छा से राजा को तृष्णा लगी तो उसने धोखे में वह जल पी लिया। प्रातःकाल ऋषिवर लोग यह वृत्तांत जानकर बोले, हे राजन, तुम्हारे भाग्य और नारायण जी की इच्छा से किसी का वश नहीं है। तेरे पेट से एक बालक उत्पन्न होगा। राजा यह वचन सुनकर पहले उदास हुआ, फिर परमेश्वर की इच्छा इसी तरह जानकर संतोष किया। जब राजा का पेट गर्भवती स्त्री के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा और 10 महीने बीते तब ऋषिवरों ने राजा की दाहिनी कोख चीरकर पेट से लड़का निकाल लिया और घाव सीकर हर इच्छा से राजा को चंगा कर दिया। जब उस बालक ने रोकर दूध मांगा तब इंद्र ने अमृत भरा हुआ अपना अंगूठा उसके मुख में डालकर चुसाया। इंद्र ने अंगूठा डालते समय ही उसे मानधाता पुकार कर कहा था, इसका पालन मैं करूंगा। इसलिए ऋषिवरों ने उसका नाम मानधाता रखा। वह 7 द्वीपों का ऐसा प्रतापी और बलवान राजा हुआ कि जिसने रावण आदि सब दैत्य व राक्षस डरते थे। उसने यज्ञ करके बालक ब्राह्मणों को बहुत दान व दक्षिणा दी। उस कारण उसका तेज व बल अधिक हुआ। मानधाता के मुचुकुंदाते 3 पुत्र और 50 कन्याएं हुई। उसने अपनी 50 पुत्री सौबरी ऋषिवर को ब्याह दी। इतनी कथा मानधाता ने 50 कन्या एक सौबरी ऋषिवर को क्यों ब्याह दी थी? सुखदेव जी बोले, हे राजन, सौबरी ऋषिवर यमुना के किनारे जल में बैठे तप करते थे। 60,000 वर्ष तप करने के उपरांत एक दिन ऋषिवर ने मछली को अपने बच्चों के साथ यमुना जल में क्रीड़ा करते देखा। तब वृद्ध होने पर भी उन्होंने मन में विचारा कि गृहस्थाश्रम बहुत अच्छा होता है। जब ऋषिवर को गृहस्थी करने की इच्छा हुई तब उन्होंने राजा मानधाता के पास जाकर कहा कि हमको अपनी एक कन्या दो। राजा ने शाप के भय से यह उत्तर दिया कि महाराज, मेरे 50 पुत्री हैं। आप राजमंदिर में जाएं तो जो कन्या आपको इंकार करे उसका ब्याह आपसे कर दूं।
यह वचन सुनकर सौपरी ऋषिवर ने विचारा कि मुझ वृद्ध मनुष्य को कोई राजकन्या क्यों अंगीकार करेगी। तरुण स्त्री वृद्ध मनुष्य को नहीं चाहती। ऐसा विचार कर ऋषिवर ने तपोबल से अपना स्वरूप अति सुंदर व तरुण बना लिया, जिसे देखकर अप्सराएं भी मोहित हो जाएं। जब वे अश्विनी कुमार के समान अपना रूप बनाकर राज मंदिर में गए तो उनकी सुंदरता देखते ही 50 राजकन्याएं लज्जा छोड़कर उन पर मोहित हो गईं। जब राजा मानधाता ने विधि पूर्वक 50 कन्या ऋषिवर को ब्याह दी और ऋषिवर महाराज सबको अपने स्थान पर लाए, उन्होंने अपने योग बल से 50 रत्नजटित विमान, बाग व तड़ाग आदि सब वस्तुएं बना दी और 50 रूप धरकर एक एक स्त्री से विलग विलग विमानों में भोग विलास करने लगे। वे विमान ऋषिवर की इच्छानुसार उड़कर इंद्रलोक में चले जाते थे। इन विमानों की शोभा देखकर देवता, देवकन्या और मानधाता आदि ईर्ष्या संयुक्त उनकी बड़ाई करते थे। इसी तरह सुख व विलास करते हुए 50,000 पुत्र हुए और उनका इतना वंश बढ़ा कि जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती। उन्होंने बहुत दिन संसारी सुख भोग करके एक दिन मन में विचारा कि इतने दिन हमने सुख भोगा, तिस पर भी मन नहीं भरा। मैंने अज्ञान से हरि भजन व स्मरण छोड़ दिया और संसारी माया में फंसकर नष्ट हुआ। कदाचित इसी तरह माया जाल में फंसा हुआ मर गया तो मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, इसलिए फिर ऋषिवर का तप व भजन करना चाहिए। ऐसा विचार कर सौपरी ऋषिवर ने अपना मन संसारी इस माया से विरक्त कर लिया और 50 स्त्रियों समेत वन में जाकर तप करने लगे। फिर योगाभ्यास के साथ अपना तन त्याग दिया और 50 स्त्रियां उनके संग सती होकर पति समेत सत्यलोक को चली गईं। तो इस तरह समाप्त होता है हमारा आज का अध्याय। कल हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद का 7वें अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें राजा त्रिशंकु की कथा होगी, जिसमें किस तरीके से उनके लिए एक मिथ्या स्वर्ग बनाया जाएगा वो हम आपको कल बताएंगे। राधे राधे।